हे गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने अभी दोपहर को एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था WBCS 2021 का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने डेट बता दिया था, क्या, मार्च एंड अप्रैल। इस डेट में आप लोग का, यानी कि इस मंथ में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ये टेंटेटिव डेट है और टेंटेटिव डेट को ही आप लोग एग्जैक्ट पढ़ के रखिए। मार्च के एंडिंग में, नहीं तो अप्रैल का मिड में या फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग पकड़ के रखिए। आप लोग के हाथ में कितना है? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है। अभी भी आप लोग का यहाँ पे 10 दिन है और वहाँ पे आप लोग का 3 मंथ्स है। तो 3 मंथ्स बहुत होता है। आप लोग बहुत लोग बोल रहे हो सर इतना कम टाइम में कैसे होगा। तो WBCS का प्रीली बहुत इजी होता है। आप लोग अगर उस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो WBCS का प्रीली आप लोग 2 महीने में भी कर सकते हो, या 1 महीने में भी आप लोग का WBCS प्रीली निकल सकता है। तो वहाँ पे आप लोग को उस लेवल का मेहनत देना पड़ेगा, उस लेवल का आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में, बहुत लोग बोल रहे थे सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाद बाकी कैसे करके प्रिपरेशन करें, वो सब मैं आप लोग को डिस्कशन कर दूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोग को डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जो लोग न्यू हो वो ये वीडियो पूरा देखिए, इसलिए नहीं कि व्यू पाने के लिए या एडवर्टाइज देखने के लिए, इसलिए क्योंकि आप लोग का बहुत सारे डाउट्स होते हैं सर कैसे करके क्या होता है, आप लोग को WBCS के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए आप लोग ये वाला वीडियो पूरा देखिए। और जो लोग को पता है हाँ ये सब होता है, ये जनरल है, तो ये वीडियो आप लोग ना ही देखें तो बेटर है। आप लोग एकदम लास्ट में चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप लोगों का कल मॉक टेस्ट होगा। मैंने बताया था कल मॉक टेस्ट आप लोग को लिया जाएगा। तो जैसा मेरा शेड्यूल है उसी शेड्यूल पे मैं चलता हूँ, एक भी आप लोग का मिनट इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है WBCS 2021 का जो नोटिफिकेशन छोड़ा था, WBCS में बेसिकली 4 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप A, B, C एंड D। ठीक है, ग्रुप A जो होता है आप लोग का एग्जीक्यूटिव पोस्ट, सबसे ऊंचा वाला पोस्ट होता है। ग्रुप B होता है आप लोग का यहाँ पे DSP जो आप लोग के होते हैं ना, यानी कि वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विसेज, वो होता है ग्रुप B। एंड ग्रुप C में आप लोग के 2-3 पोस्ट होते हैं बड़े बड़े, जैसे जॉइंट वीडियो हो गया, देन रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, इरीगेशन का, ये सब होते हैं ग्रुप C में। और देन उसके बाद होता है ग्रुप D में, जो पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, ये और भी 2-3 पोस्ट्स हैं ये सब के लिए। तो WBCS इन चारों ग्रुप्स के लिए क्या अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करता है? नहीं, एक ही एग्जाम कंडक्ट करता है। उसी एग्जाम से सबका चयन होता है। कैसे करके होता है? उसमें जो मार्क्स लाओगे प्रीलिम्स में मार्क्स आप लोग का जस्ट क्वालिफाइंग होता है, वो मार्क्स आप लोग का मेंस में ऐड नहीं होता। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर दिए, देन उसके बाद आप लोग का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उस मेंस का एग्ज़ाम में आप लोग का कट ऑफ निकालेंगे। ग्रुप A के लिए इतना कट ऑफ है, ग्रुप B के लिए इतना कट ऑफ है, ग्रुप C के लिए, ऐसे करके अलग अलग कट ऑफ होगा। पहले ग्रुप A B का निकल जाता है, देन उसके बाद C का अलग से निकलता है, देन उसके बाद लास्ट में मतलब एट द एंड आप लोग का D का निकलता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का ग्रुप A B C का माजरा। देन नेक्स्ट है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे वैकेंसीज जो भी है ये सब बताया नहीं जाता, कभी भी बताया नहीं गया। जो भी आप लोग का ग्रेजुएट पोस्ट है उन सब का कभी भी वैकेंसी नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये सब फ्लक्चुएट करता है। मान लीजिए किसी साल में आप लोग का वैकेंसी ज़्यादा है या किसी दूसरे साल में वैकेंसी कम है, ऐसे करके होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पकड़ सकते हो 200 तो मिनिमम वैकेंसी होता ही है, 200 के नीचे कभी नहीं होता। और मैक्सिमम वैकेंसी आज तक मैंने देखा है तो वही ऑलमोस्ट 350 या 400 के करीब मैंने वैकेंसी देखा है, उससे ज़्यादा वैकेंसी मैं देखा नहीं हूँ। तो वैकेंसी इसको ही आप लोग पकड़ के चलो। अब कौन से साल में कम होगा, कौन से साल में ज़्यादा होगा, ये हम लोग नहीं बता सकते, ये कोई भी नहीं बता सकता, इंटरनल लोग भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट के बात होता है या कौन सा वैकेंसी खाली है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो डिपार्टमेंट के अंदर वाले लोग ही सिर्फ बता सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी पर आप लोग मत जाइए, आप लोग सिर्फ अपना प्रिपरेशन कीजिए। देन नेक्स्ट है रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आप लोग जस्ट जनरल ग्रेजुएट हो तो हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा इतना कम मार्क्स है, इसमें होगा। तो आप लोगों का जो DIG बने हैं अभी, IAS जो DIG बने हैं वो 12th फेल DIG है। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे मार्क्स का कोई मैटर नहीं करता। आप एक स्टार मार्क होल्डर हो या आपने लेटर मार्क्स लिया है 90% 80% लिया है और आप जस्ट पास हुए, सप्ली खा खा के पास हुए हो, तब भी आप लोग एक ही बैरियर में हो, एक ही लाइन में हो, आप लोग को एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी आप लोग का मार्क्स नहीं पूछेगा या कहीं भी आप लोग का मार्क्स फिलअप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मार्क्स का डिपेंड नहीं करता, जस्ट आप ग्रेजुएट हो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अलग से कोई भी स्किल नहीं चाहिए यहाँ पे।
देन नेक्स्ट है एज कितना होना चाहिए। एज आप लोग का मिनिमम 21 होना चाहिए, 21 से नीचे हो गए तो आप लोग एलिजिबल नहीं होगे, और मैक्सिमम 36 होना चाहिए। ये जनरल के लिए होगा। और जो रिजर्वेशन जिसका है, एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा होता है, ओबीसी का 3 साल होता है, एससी एसटी का 5 साल होता है, ठीक है। देन ये सब हो गया स्पेशल कंडीशंस, ये सब तो जो भी है। हाँ, स्पेशल कंडीशन में एक चीज़ देख लीजिए, जो WBCS का मैंने क्या बोला, 4 ग्रुप्स में डिवीज़न है, ABCD। तो ये जो बी वाला पोर्शन है, ये क्या था, डीएसपी था, पुलिस सर्विसेज, वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विसेज। इसमें आप लोग का जो मेल का हाइट है, मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल अगर हो तो उसका मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये उनका मिनिमम हाइट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का आता है ग्रुप सिलेक्शन। ये सब मैं बाद में आप लोग को डिस्कस करूँगा, रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, आप लोग अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फॉर्म फिलअप आप लोगों का एक ही फॉर्म फिलअप करना, 2-3 बहुत लोग कर देते हैं गलती से, तो वो क्या हो जाता है, एट द एंड लास्ट में कैंसिल हो जाता है। फिर बाद में बोलते हैं सर मेरा अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो क्या होता है, आप लोग एक फॉर्म फिलअप करते हो, फिर गलती हो जाता है, फिर सोचते हो वापस फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। पहला जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसी को ठीक तरह से फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पे आप लोग को 15 दिन टाइम दिया, 20 दिन टाइम दिया जा रहा है। WBCS का जो आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, सब लोग क्या करते हैं, लास्ट डेट में भरेंगे, लास्ट डेट में भरेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि एट द एंड जो लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक में आप लोग का सर्वर एकदम जांचे अवस्था होता है, एकदम बाजे अवस्था होता है। तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जो फॉर्म फिलअप है या तो स्टार्टिंग में भर लीजिए या तो मिड में भरिए। आप लोग लास्ट डेट में मत जाइए, आप लोग पहले ही फॉर्म फिलअप भर दीजिए। अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना है, आप तो एकदम निश्चित होना मेरे को एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप पहले ही कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। देन नेक्स्ट है कितना रुपये लगेगा, ये आप लोग का 210 रुपये लगेगा। ये होगा अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी जितने हैं, सिर्फ SC ST का सिर्फ 20 रुपये चार्ज लगता है। और देन नेक्स्ट आप लोग का जो भी कैटेगरी वैटेगरी जो भी है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। जो ओरिजिनल चीज़ डिस्कस करना है मेरे को, वो है आप लोग का ये है आप लोग का क्या, 24 तारीख, यानी कि आज 20 तारीख है, आज 19 तारीख है आई थिंक। तो 19 तारीख है आप लोग का, 24 तारीख को आप लोग का ये नोटिफिकेशन तो आज दे ही दिया है, 24 तारीख को आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप, ठीक है। देन लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आप लोग का 15 जनवरी है। और ये ऑफलाइन अगर कोई भरता है, मान लीजिए किसी का ऑनलाइन सुविधा है नहीं वहाँ पे, या किसी को पता नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, ऑफलाइन आप लोग का लास्ट डेट 16 जनवरी हो जाएगा। तो ये 15 जनवरी तक मत जाइए, आप लोग क्या कोशिश कीजिएगा 10 जनवरी से पहले ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। देन नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है ओरिजिनल इस वीडियो का जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को। 7 मिनट हो गया, उसके बाद आ रहा हूँ ओरिजिनल बात पे। यही तो चीज़ होता है, यूट्यूबर्स लोग बात कर करके टाइम वेस्ट करवा देते हैं, देन उसके बाद हाँ अब बताते हैं। 3-4 मिनट तो पहले बकवास करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल फैक्ट पे। तो मैंने भी वही किया, इसके लिए सॉरी, मेरे को टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, जो आप लोग का मार्क्स डिवीज़न है। मार्क्स डिवीज़न क्या है, मैं 7:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो मार्क्स डिवीज़न है आप लोग का, टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट नहीं होते एक्चुअली, ये आप लोग का टोटल कितना सब्जेक्ट होता है, 7 या 9 सब्जेक्ट होता है, जो भी है मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। टोटल 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट आप लोग का 25 मार्क्स के डिवीज़न है। 25 मार्क्स करके कैसे करके डिवीज़न है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो छोटा कर दूँ, देखिए जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का नाम होगा जनरल स्टडीज़। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे देखिएगा एग्ज़ाम कोड क्या है, एग्ज़ाम नेम क्या है, वो सब आप लोग बार बार पूछोगे सर ये क्या है, तो वो सब कुछ करना नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट एग्ज़ाम नाम जनरल स्टडीज़ होगा। मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है, सर एग्ज़ाम का नाम क्या है, एग्ज़ाम का नाम ही नहीं पता तो किस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जो भी है यहाँ पर आप लोग का एक ही पेपर होगा, वो पेपर आप लोग का जो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चन मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, और सब एक एक मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि 200 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन होगा। और टाइम ड्यूरेशन आप लोग का कितना, 2.5 घंटा आप लोग का टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो 8 सब्जेक्ट होंगे, ये 8 सब्जेक्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सब सब्जेक्ट आप लोग का 25 मार्क्स का आप लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले आप लोग का इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे, यानी कि इस पेज में एक रहेगा और इस पेज में एक रहेगा। दोनों इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, तो ये हो गया आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ पे आप लोगों को क्या बेसिकली फोकस करना है, ग्रामर पढ़ने मत जाइएगा, अच्छी तरह से सुनिए, गलती से भी ग्रामर पढ़ने नहीं जाना। ग्रामर पढ़ने गए ना तो हो गया आप लोग का WCS का इंग्लिश। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, प्रेपोजिशन सिर्फ ग्रामर के सेक्शन में 2-3 पढ़ लीजिए। जो फोकस करना है आप लोग का
वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और फिल इन द ब्लैंक्स। अगर कहीं से आप लोग को वो प्रेपोजिशन का, देन आर्टिकल वार्टिकल का जो बेसिक चीज़ होता है वो सब आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग का इंग्लिश में, बहुत लोग बोलते सर इंग्लिश बहुत वीक है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अगर इंग्लिश पढ़ के जाओगे आप लोग को मिलेगा 20 मार्क्स, इंग्लिश नहीं पढ़ के जाओगे तो आप लोग को मिलेगा 15 मार्क्स। तो आप लोग डिपेंड करो किस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ पे स्कोर करना है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश। देन नेक्स्ट है आप लोग का जनरल साइंस। जनरल साइंस क्या है, आप लोग का 3 हिस्सों में डिवाइड है, पता ही है आप लोग का, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो कभी केमिस्ट्री से पूछ लेते हैं, तो कभी बायोलॉजी से ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। यहाँ पे और एक चीज़ है, वो चीज़ है आप लोग का स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके ये लोग पूछते हैं, जैसे इसको ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था, या ऑस्कर अवार्ड आप लोग का स्टार्ट कब हुआ था, उसका जो अभी का ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया, पीस के लिए, जैसे फूड को दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो वही चीज़ क्या है, ये सब करंट अफेयर्स का सेक्शन है, वो अलग है, स्टैटिक जीके अलग होता है, ठीक है। वो सब भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। देन नेक्स्ट है थर्ड वाला, ये है आप लोग का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बॉस बहुत ही अच्छे लेवल का ये लोग पूछते हैं। और करंट अफेयर्स एक सेक्शन है जो हर एक बंदा या हर एक बंदी इंस्टीट्यूट में पढ़े या कहीं भी पढ़े, ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं, करंट अफेयर्स WBCS का सोचते हैं एकदम अनकॉमन करंट अफेयर्स देते हैं। हाँ, WBCS एकदम इजी करंट अफेयर्स नहीं देता रेलवे की तरह, आप लोग एकदम अनकॉमन करंट अफेयर्स देता है, जो करंट अफेयर्स आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ये आएगा। तो वहाँ पे क्या है, बात बाकी सब सोचते हैं यहाँ पे 5 से 10 मार्क्स मिल जाएगा, तो हम लोग करंट अफेयर्स में बहुत बहुत हमारे लिए बहुत है, वो मत कीजिए। यहाँ पे करंट अफेयर्स में 25 में से 20 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। आप लोग को फोकस एकदम फॉलो करना है। एक मैं यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ, स्टडी IQ, जो गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं या महिपाल त्रिपाठी सर पढ़ाते हैं, तो वो प्लीज़ फॉलो कीजिए। वो मैं ऑलमोस्ट 3 साल से फॉलो करता हूँ, और 3 साल से मैं क्रैक कर रहा हूँ, आप लोग को पता है। आप लोग का पूरा टोटल हूबहू वहीं से कॉपी पेस्ट आता है। तो आप लोग स्टडी IQ अगर फॉलो कर सकते हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, बाद बाकी कुछ भी यहाँ वहाँ पे मुंह मत मारिए, सिर्फ स्टडी IQ फॉलो कीजिए। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। तो वहाँ से आप लोग का 25 में से 20 मार्क्स तो कन्फर्म मिलने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट है करंट अफेयर्स का जो नोट है, वो तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँगा ही। और देन नेक्स्ट है आप लोग का हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो डिवीज़न है, नंबर डिवीज़न क्या है आप लोग का, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न है। एंशियंट एंड मेडिएवल से आप लोग का आता है 12 या 13 मार्क्स का, और मॉडर्न से आता है आप लोग का 12 या 13 मार्क्स का, ठीक है। तो मॉडर्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस मॉडर्न में आप लोग का जो सेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या है, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, देन गवर्नर्स, देन ये सब आप लोग का पॉलिसी का जो युद्ध, देन बहुत सारे कुछ है जो ये मॉडर्न में है। तो मॉडर्न वाला थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और एंशियंट एंड मेडिएवल एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। एंशियंट से तो आप लोग को थोड़ा सा अगर टफ लगा तो हो सकता है, आप लोग का मेडिएवल से एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया। तो हिस्ट्री में आप लोग ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, मॉडर्न पे करना है, मेडिएवल करना है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग, स्टार्ट कर देते चलो अच्छी तरह से पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते पढ़ते 2-3 दिन लगा देंगे, देन उसके बाद हिस्ट्री से बोर हो जाएंगे। गलती से भी आप लोग क्या है आप लोग का IVC, जो हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, गलती से भी वहाँ से स्टार्ट नहीं करना। मुश्किल से अगर आया तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स नहीं चाहिए मेरे को हिस्ट्री में, गलती से वो नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या करना है आप लोग को, फोकस करना है कहाँ से, मौर्य से। मैं सब आप लोग को टॉपिक वाइज बताता रहूँगा कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। क्लास तो है ही, क्लास ज्वाइन करना है आप लोग को। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक दिया है, वो फ्री ऑफ आप लोग कॉस्ट है, वहाँ पे मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 5th, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में इंडिया का ज्योग्राफी जो आएगा वो आप लोग का 25 में से कितना आएगा, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का इंडियन ज्योग्राफी आएगा, और 5 मार्क्स का आप लोग का वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी आएगा। अब वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के लिए स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, अरिहंत का एक बुक है नो योर स्टेट, एकदम बकवास बुक है, मैं बोल के रख रहा हूँ, मेरे पास खुद ही था, मैंने खुद पढ़ा था, सबसे फालतू बुक मेरे को लगता है नो योर स्टेट का, कुछ भी नहीं है उससे, कुछ भी आप लोग को नहीं मिलने वाला। जो बुक है एक दिखाऊंगा आप लोग को, ओरिएंट या यूनिक का पब्लिकेशन का है, वो बुक बहुत ही बेस्ट है, उस बुक से आप लोग पढ़िएगा, वहाँ से आप लोग को पूरा 5 में से 5 कन्फर्म मिलेगा।
और मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ये सब कॉमर्शियल बुक्स मत पढ़िए। क्या पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट होता है। अगर आप लोग ये सब पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ो, नहीं तो आप लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बुक है, इतने बेस्ट बुक है, पता नहीं स्टूडेंट्स लोग क्यों नहीं पढ़ते। सब लोग चले जाते हैं कहाँ पे, कॉमर्शियल बुक्स में। पढ़ो पूनम दलाल दहिया, नहीं तो कृष्णा रेड्डी, नहीं तो लक्ष्मीकांत, ये सब पढ़ने बैठ जाते हैं। आप लोग पढ़ा कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक से पूरा कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी कोई टेक्स्ट बुक तो फॉलो करता नहीं है। क्या या स्कूल के बुक से पढ़ेंगे, ऐसा लगता है ना, वहीं से पूरा क्वेश्चन बनता है। ये लोग कितने बड़े राइटर है, कुछ भी बड़े राइटर नहीं है। सब आप लोग का जो टेक्स्ट बुक जो बनाते हैं वो है ओरिजिनल राइटर्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक को प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए। टेक्स्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेक्स्ट बुक अगर नहीं पढ़ोगे, आप लोग का मेंस क्रैक करना उतना आसान नहीं है। टेक्स्ट बुक प्लीज़ फॉलो कीजिए, ठीक है, मैं ये सलाह दूंगा। तो आप लोग का जो वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी है, वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के लिए आप लोग का वेस्ट बंगाल का ही क्लास 9th का वेस्ट बंगाल एक अलग सा चैप्टर है, वो वाला सेक्शन, बस आप लोग वो वाला चैप्टर सिर्फ आप लोग पढ़ लिए। फिर उसका देखिए आप लोगों में कितना कॉन्फिडेंस जाएगा, मेरे को वेस्ट बंगाल के बारे में इतना सब कुछ आता है। और वहीं से देखिएगा 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन मिलेंगे, ठीक है। और अपडेटेड जो डेटा है उसके लिए तो मैं हूँ ही आप लोगों के लिए। यहाँ पे सेंसस का जो अपडेटेड डेटा है, या आप लोगों को कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना, ये सब जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके लिए मैं आप लोगों को अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मेरे पास एक अलग सा बुक है। और वापस बोल रहा हूँ, प्लीज़ नो योर स्टेट अरिहंत पब्लिकेशन का नहीं पढ़ने जाना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी से आप लोग का 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नहीं तो इससे 13 मार्क्स का आता है, इससे 12 मार्क्स का आता है। इंडियन पॉलिटी, हाँ ये थोड़ा सा अगर इजी आया तो इजी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आएगा, यानी कि ये आर्टिकल में क्या लिखा है या कौन से आर्टिकल में क्या है, या आप लोग का ये सिंपल बेस्ड आएगा। और टफ आया तो आप लोग कितना भी पढ़ लो, ये अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी ऐसा तो नहीं है आप लोग छोड़ के आ जाओगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा सेक्शन से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। और केसेस यहाँ पे जो है, रुकिए 20% हो गया, रुकिए, जो केसेस हैं वो कौन कौन से केसेस हैं, उन सब का अलग से मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, वो सब आप लोगों को क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। देन आप लोग का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का तो मैंने एक क्लास करा दिया था, आप लोग को बहुत अच्छा लगा था, तो अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में आप लोग एकदम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट आप लोग का 5 से 6 क्लासेस में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम उस लेवल तक आप लोग को कराऊंगा। इकोनॉमिक्स में आप लोग 12 से 10 ला सको ऐसा आप लोग को बना दूंगा, तैयार कर दूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 7th नंबर है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यही एक सेक्शन है WBCS का जहाँ पे आप लोग 25 में से 25 आराम से लेके आ सकते हो, अगर आप सिर्फ एक हफ्ता पढ़ो तो। एक हफ्ता भी नहीं, अगर मेरे को बोल दो सर हम लोग के पास सिर्फ 2 दिन है, हमको 25 में से 25 लाना है, तो मैं वही ऐसे करके आप लोग को 2 दिन में 25 में से 25 आप लोग ला सकते हो। क्योंकि क्या है, यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट एक सेक्शन है जहाँ पे आप लोगों का 25 में से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। एकदम फुल टू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आता है, एक भी ऑप्शन इधर उधर नहीं होता, वही सेम उठा के दे देते हैं ये लोग, ठीक है। एक ये है, और एक क्या चीज़ है नेक्स्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि अर्थमेटिक एंड रीजनिंग। अर्थमेटिक जो सेक्शन है वो आप लोग का 12 मार्क्स का आता है, रीजनिंग आप लोग का 13 मार्क्स का आता है। एंड यहाँ पे अर्थमेटिक एंड रीजनिंग WBCS का एकदम बेसिक लेवल, इजी लेवल का होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। वहाँ पे आप लोग 25 में से 20 प्लस आराम से ला सकते हो, इजीली ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का मैंने पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रीलिम्स का बता दिया। अब मेंस का अभी बताना सही नहीं होगा, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कैसे करके होता है। मेंस जो होता है आप लोग का टोटल 4 टॉपिक्स, यानी कि टोटल 4 दिन एग्जाम होता है, वो आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, रुकिए। बहुत लोग कंफ्यूज खाते सर मेंस का ऑप्शन में क्या है, ये सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। कितना टाइम हुआ, 19 मिनट हो गया है, बाप रे इतना बकवास करता हूँ मैं। हाँ, तो सबसे पहला है आप लोग का जो बंगाली स्टूडेंट्स हो बंगाली चूज़ करेंगे, हिंदी, उर्दू, नेपाली एंड संताली, ये करेक्ट एकदम सही तरीके से चूज़ किया कीजिएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या है, जैसे क्लर्कशिप में आप लोग का क्या हुआ, बंगाली स्टूडेंट ने गलती से हिंदी चूज़ कर लिया, हिंदी स्टूडेंट ने गलती से बंगाली चूज़ कर लिया, ये चीज़ मत कीजिएगा। WBCS एक बार ही फॉर्म फिलअप करने देता है, बाद में आप लोग का ठीक करने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो फॉर्म फिलअप करोगे आप खुद से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कोई साइबर कैफ़े में जाके अगर कोई करा रहा है या किसी साइबर कैफ़े बंदे ने किया है तो आप वहाँ पे खड़े होके फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए,
देन नेक्स्ट है आप लोगों का फॉर्म फिलअप। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो मैं जब फॉर्म फिलअप करूँगा, मैं पहले 2 दिन में ही फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। मैं अपना खुद फॉर्म फिलअप करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। मोबाइल से भी आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मैं मोबाइल से करके दिखा दूंगा। और एक मेरे स्टूडेंट्स का मैं खुद ही भरता हूँ, तो उनका भी मैं लैपटॉप से करके दिखा दूंगा। दोनों मेथड से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी एंड बंगाली जो भी आप लोग को चूज़ करना अच्छी तरह से ठीक ठाक चूज़ कर लीजिएगा लैंग्वेज पेपर के लिए। देन उसके बाद आप लोगों का आता है इंग्लिश। देन ये कैसे करके आप लोग का होता है, जो लैंग्वेज पेपर है सबसे पहला वो लैंग्वेज रीजनल पेपर होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। और ये होता है आप लोग का फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्या है, आप लोग का एग्ज़ाम टोटल कंटिन्यूस कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। फर्स्ट डे में 2 शिफ्ट होते हैं, सेकंड डे में 2 शिफ्ट, थर्ड डे में 2 शिफ्ट एंड फोर्थ डे में 2 शिफ्ट। फर्स्ट डे में जो 2 शिफ्ट होता है वो कैसे करके होता है, देखिए। फर्स्ट जो शिफ्ट होता है 3 घंटे का होता है, हर एक शिफ्ट 3-3 घंटे का होता है, ठीक है। यानी कि एक दिन में आप लोग का 6 घंटे का एग्जाम होगा। तो फर्स्ट जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट होता है आप लोगों का क्या, बंगाली का शिफ्ट। देन नेक्स्ट होता है सेकंड शिफ्ट जो होता है वो होता है आप लोग का इंग्लिश का शिफ्ट। बंगाली शिफ्ट ही इसलिए बोला क्योंकि बंगाली सब लोग चूज़ करते हैं, मैं हिंदी चूज़ करता हूँ। तो मैं जब हिंदी का एग्ज़ाम देने जाता हूँ सब मेरे तरफ घूर घूर के देखते हैं ये कौन सा बंदा आ गया। तो जो भी है यहाँ पे क्या है, आप लोगों का पहला दिन में ये दोनों शिफ्ट होगा, ठीक है। ये 200 मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा। ये हो गया पहला दिन। देन नेक्स्ट दिन, अब बहुत लोग बोलेंगे सर बीच में क्या छुट्टी मिलता है। हाँ, बीच में ब्रेक मिलता है 2 घंटे का आप लोग को। वहाँ पे क्या है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट होता है, 12 से 2 बजे तक ब्रेक होता है। देन 2 से 5 बजे तक आप लोग का सेकंड शिफ्ट होता है, ये बंगाली का शिफ्ट और ये इंग्लिश का शिफ्ट। देन आप लोग का सेकंड डे होता है, नेक्स्ट दिन वापस जाएगा वो इसी सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे कोई एडमिट रखना, एक ही एडमिट कार्ड मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री आप लोग का 100 मार्क्स का होगा, ज्योग्राफी आप लोग का 100 मार्क्स का होगा। टोटल आप लोगों का 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट हो गया। देन सेकंड शिफ्ट आप लोगों का क्या है, सेकंड शिफ्ट आप लोगों का जनरल पेपर 2 जो आप लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स से होता है। यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स बहुत ईजी हलवा एकदम ईजी टाइप का आता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग होता है अगर आप लोग स्टैटिक जीके अच्छी तरह से पढ़ते हो। और एनटीपीसी वाले जो आप लोग हो, एनटीपीसी जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग के लिए, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप लोग एनटीपीसी को थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़िए तो ये वाला सेक्शन आप लोग का ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 150 से ऑलमोस्ट 170 ला सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आप लोग का सेकंड शिफ्ट में और ये हो गया आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड डे भी हो गया आप लोग का वही 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट होता है, 12 से 2 बजे तक ब्रेक होता है। देन 2 से 5 बजे तक आप लोग का सेकंड शिफ्ट होता है, ठीक है। देन उसका थर्ड डे होता है, थर्ड डे होगा आप लोग का इकोनॉमिक 100 मार्क्स का और आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का होगा। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में। देन सेकंड शिफ्ट होगा आप लोग का मैथ्स एंड रीजनिंग का। मैथ्स आप लोग का 100 मार्क्स का होगा और रीजनिंग आप लोग का 100 मार्क्स का होगा। ये भी टोटल 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये 6 पेपर आप लोगों का कंपलसरी होते हैं। आप ग्रुप ए, बी, सी, डी चारों के लिए आप लोग को ये 6 पेपर देना ही पड़ेगा, यानी कंटिन्यूस 3 दिन आप लोग को एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ऑप्शनल। सर ये ऑप्शनल क्या माजरा है, ऑप्शनल है अगर मान लो आप लोगों को ग्रुप ए और बी के लिए एग्ज़ाम देना है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बनना है या डीएसपी बनना है, तो आप लोग को एक ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, मेरे फ्रेंड का सोशियोलॉजी है या आप लोग का हिस्ट्री है, ऐसे करके क्या ऑप्शनल जो चूज़ करता है ऐसे करके आप लोग का सेंटर्स अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शनल है वो 4th डे में होता है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों को ऑप्शनल नहीं देना, आपने भरा हुआ है, कोई बात नहीं, आप 3rd डे एग्ज़ाम देके घर निकल लो, ऑप्शनल देने का ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ऑप्शनल नहीं दिया है तो आप लोग का पेपर कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा। क्या होगा, आप लोग सिर्फ अब सी और डी के लिए एलिजिबल हो गए। आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है वो सी और डी के लिए। ये जो 3 दिन होता है, 6 पेपर होते हैं टोटल। आप लोगों का कितना दिन चलता है, 3 दिन चलता है, 2-2 शिफ्ट करके चलता है, ठीक है। 6 पेपर हो गए। तो यहाँ पे आप लोग का सिर्फ ग्रुप ए और बी के लिए ये ऑप्शनल पेपर देना पड़ता है। और ये ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं, शिफ्ट 1 में एक होता है, शिफ्ट 2 में एक होता है, दोनों 200-200 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर अगर नहीं दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, आप लोग सी और डी के लिए सिर्फ क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों का कितना होता है, 1800 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 1800 मार्क्स कैसे करके हुआ, यहाँ पर तो 1600 हुआ। 200 मार्क्स जो है, 200 मार्क्स होता है आप लोग का इंटरव्यू का। इंटरव्यू में अब क्या है, इंटरव्यू में भी आप लोग का डिफरेंस है।
वो डिफरेंस कैसा है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को यहाँ पे। ग्रुप ए और बी के लिए जो इंटरव्यू होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर कट ऑफ कैसे निकलता है? जब आप लोग प्रीली क्वालिफाई करोगे वहाँ पे सबके लिए एक ही कट ऑफ होगा, किसी के लिए अलग अलग कट ऑफ ऐसा होगा नहीं होगा, सबके लिए एक ही कट ऑफ होता है। वो सब क्वालिफाइंग होता है, वहाँ पे मेंस में मार्क्स ऐड नहीं होता। जब मेंस का एग्जाम दे के आओगे वहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला था, ग्रुप ए और बी उनके लिए ऑप्शनल होता है। वो जो ऑप्शनल देख के आते हैं उनके लिए ऑप्शनल हुआ, देन उन लोगों का अलग सा कट ऑफ निकलेगा। ग्रुप ए का इतना कट ऑफ है, ग्रुप बी के लिए इतना कट ऑफ है, ये हुआ। देन उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो गया, कंप्लीट हो गया, 200 मार्क्स का उन लोग का इंटरव्यू हो गया। देन नेक्स्ट क्या होगा, ग्रुप सी और डी का अलग अलग अपना अपना कट ऑफ निकलेगा। पहले ग्रुप सी का निकलेगा कट ऑफ, इनका इंटरव्यू हो जाएगा 150 मार्क्स का। देन ग्रुप डी का निकलेगा, इनका हो जाएगा 100 मार्क्स का इंटरव्यू। तो ऐसे करके सबका अलग अलग अपना अपना कट ऑफ निकलता है। एग्जाम एक ही चीज़ होता है बट कट ऑफ अलग अलग निकलता है मेंस का। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग का पूरा डिस्कशन कर दिया। अब आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है सर ये कैसे होगा वो कैसे करके होगा, आप लोग बेझिझक पूछिए। आप लोग का टेढ़ा से टेढ़ा जो क्वेश्चन है उन सब का भी मैं रिप्लाई देता हूँ। आप लोग देख सकते हो हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देता हूँ वहाँ पे। तो आप लोग जो भी कुछ पूछना है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, बोल रहे सर क्लास कब से आप लोग का ज्वाइन कर सकते हैं, हम क्लास स्टार्ट करा चुके हैं। दिसंबर महीना आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। मेरे को जो बोलना था, कल मॉक टेस्ट होगा, कल का मॉक टेस्ट सबको अच्छी तरह से देना है। मैं वहाँ पे चेक करूँगा किसने कितना किया है, कैसे करके सॉल्व करके प्रोवाइड करोगे। मैं जो मॉक टेस्ट लूँगा वो लाइव लूँगा, चेक करूँगा कौन कौन रिप्लाई दे रहे हो। अगर ऐसे करके आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो कोई बात नहीं, आधा घंटा मैं पहले आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। देन उसका सोल्यूशन आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट का ए आंसर है, सेकंड का बी है, थर्ड का ए है, ऐसे करके आप लोग लिख के फ़ोटो खींच के मेरे को पर्सनली भेज दीजिए। ठीक है, ग्रुप में मत भेजिए, ग्रुप में भेजने से पूरा एकदम हौच पौच हो जाएगा। पर्सनली मेरे को भेज दिए, मैं चेक कर दूंगा। एक दिन पूरा टाइम लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग का 200 प्लस होने वाले हैं ग्रुप मेंबर्स। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करूँगा, मैं आप लोग को पर्सनली चेक करके प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को क्या या करेक्ट है या गलत है। देन उसके बाद उसका सोल्यूशन मैं रात को 10 बजे या 9 बजे आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाला सोल्यूशन आप लोग का हो जाएगा मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट जो मैं लेता हूँ आप लोग सीरियसली दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के हाथ में सिर्फ 3 महीना यानी कि 90 दिन। 90 दिन आप लोग यहाँ पे 10 दिन पकड़ लिया यानी कि 100 दिन। तो जो चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने बोला था ये 70 मिनट, तो यही बोल रहा हूँ, ये 100 दिन आप लोग के ज़िंदगी के 100 दिन है। अगर यहाँ पे आप लोग एकदम फुल फोकस होकर पढ़ोगे तो सिंपली आप लोग प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो। और क्लासेस जो पेड होगा स्टार्ट होगा वो जनवरी से होगा, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी फ्री में क्लास कीजिए ना, कितना जल्दी क्या है पैसे का, मैं पैसा वैसा नहीं करता। ठीक है, 200 में कौन पढ़ाने वाला है आप लोग का, 200 बहुत कम होता है, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है सब मैं बंगाली में पढ़ाता हूँ। बट हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स है या कोलकाता के मेन जोन के स्टूडेंट्स है वो लोग, उन लोग आप लोग को प्रॉब्लम होता है बंगाली में, तो इसलिए मैं यूट्यूब में आप लोग का हिंदी में स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, मेरे को व्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यू में मुश्किल से यूट्यूब मुश्किल से 1200 या 1300 रुपये देता होगा, वो मेरा 1 घंटे का अर्निंग है। तो वो क्या है, मैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग फ्रूटफुल हो सको। वहाँ पे आप लोग को टीचर मिलता नहीं है, इसलिए आप लोग को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। अगर बंगाली में आप लोग को क्लासेस चाहिए तो बता दीजिए, मैं बंगाली में भी अलग से आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे मैंने क्लर्कशिप के लिए 3-4 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए थे सर को बोल के, तो ऐसे करके यहाँ पे बंगाली में भी टीचर्स हैं, वो लोग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो भी है, जितना भी बोलना था मैंने बता दिया। आप लोग को जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिए, और कुछ भी आप लोगों को डाउट है कमेंट में पूछिएगा। अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।